और किसी ने अगर खरीदा है तो कितना स्टॉक खरीदा है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये इसका फ्राइडे के नंबर्स हैं। क्वांटिटी ट्रेडेड आप देख सकते हो 18 लाख शेयर्स यहाँ पे ट्रेड हुए हैं और 9 लाख शेयर्स जो हैं वो डिलीवरी क्वांटिटी है यहाँ पे। तो 52% का वॉल्यूम अगर डिलीवरी में जाता है तो वो बहुत बड़ा एक पॉजिटिव नंबर होता है, 52% का वॉल्यूम डिलीवरी में जाना। इन्होंने बोला है कॉन्फ्रेंस कॉल में कि आने वाले 1 या 2 क्वार्टर के अंदर कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स करेंगे, क्योंकि जब सैंपलिंग और टेस्टिंग पास हो जाती है। हाय एवरीवन, तो डिस्कस करेंगे आईक्यू लाइटिंग लिमिटेड को, और आईक्यू लाइटिंग लिमिटेड पे काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस हैं क्योंकि स्टॉक जो है 11% गिरावट के साथ कल बंद हुआ था फ्राइडे के दिन। इसका Q3 का रिजल्ट आया और रिजल्ट डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल के अंदर कि ऐसा क्या हुआ रिजल्ट में कि इतनी ज़्यादा गिरावट हुई, एकदम गैप डाउन ओपनिंग हुई इसके अंदर और स्टॉक रिकवर नहीं कर पाया। और ये इसकी कॉन्फ्रेंस कॉल है। मैंने पूरी 1 घंटे की कॉन्फ्रेंस कॉल ये स्टडी करी है और कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा वीडियो के दौरान, और इसकी ये प्रेजेंटेशन है, इसको भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप एंड तक देखना, पूरी क्लैरिटी मैं आपको दूँगा, लेकिन वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी एनकरेजमेंट नहीं है मेरी तरफ से। बाय करना है, सेल करना है, आप अपना डिसीजन खुद लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद लें। तो वीडियो को शुरू करते हैं, सीधा कंपनी के फाइनेंशियल्स को डिस्कस करते हैं। इसकी मार्केट कैप जो है स्मॉल कैप कंपनी है, 2200 करोड़ की है, तो स्मॉल कैप कंपनीज में रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो आप ज़रूर नोट करें। स्टॉक पी 35 का है। स्टॉक पी ऑलमोस्ट अपने लो के तरफ आ गया हैगा, काफ़ी कम हो गया स्टॉक पी, क्योंकि जब इसकी लिस्टिंग हुई थी, लिस्टिंग के दौरान स्टॉक में काफ़ी बम्पर लिस्टिंग हुई थी, आप देख सकते हो। 275 के प्राइस से स्टॉक जो है सीधा यहाँ कहीं पे ओपन हुआ था लगभग 450 के आसपास, और ऊपर स्टॉक गया 470-80 तक इसने हाई बनाया, और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग होती गई रेगुलरली, और फिर इसके रिजल्ट वगैरह आते गए तो मार्केट इसको जो है करेक्शन देता गया स्टॉक को। काफ़ी लोग ऊपर के भाव में फंसे हैं, वो पॉइंट भी हम देखेंगे आगे। डेट टू इक्विटी 0.14 है, कंपनी में कोई भी खास डेट नहीं है, ये एक अच्छी चीज़ है। आरओसी 30.6 है, आरओई 39.9% है, दोनों ही काफ़ी हेल्दी हैं, बहुत शानदार है इस कंपनी के अंदर आरओई और आरओसी, मतलब रिटर्न्स अच्छे बना रही है कंपनी। देखते हैं सर क्वार्टरली रिजल्ट कैसा आया। क्वार्टरली रिजल्ट में अगर फोकस करेंगे आप, तो दिसंबर 2023 के अंदर कंपनी ने 1.63% की ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ करी है, मतलब इससे कंपेयर करोगे इसको तो सिर्फ 2 करोड़ सेल्स ज़्यादा करी है। और कंपनी का कहना यही है कि ये जो 2 करोड़ की इन्होंने सेल्स ज़्यादा करी है, मतलब 1.63% जो ज़्यादा करी है, ये फ्लैट रिजल्ट आया इनका, और ये इंडस्ट्री के हिसाब से काफ़ी बेटर कर रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री जो है डिक्लाइन हो रही है एलईडी की, और जो इनके बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं, क्योंकि इनके कॉम्पिटिटर इन्होंने बताया उनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा बिज़नेस में काफ़ी डिक्लाइन हो रहा है। बट इनका जो बिज़नेस मॉडल है वो काफ़ी बेटर है, क्योंकि ये काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर डील करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये लोग आरवी सोलर पैनल्स, आरवी एबीएस, लिथियम बैटरी, यूएसबी चार्जर, स्टेबलाइजर, अदर प्रोडक्ट्स, तो इसकी वजह से इनकी जो रेवेन्यूज़ हैं वो मेंटेन रहेंगे, इनके मार्जिन्स जो है वो मेंटेन रहेंगे। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि इंडस्ट्री डिक्लाइन कर रही है, लेकिन कंपनी जो है बहुत ही मार्जिनली ग्रो करके दिखा रही है यहाँ पर। ऑपरेटिंग मार्जिन 22% का हैगा, मतलब इन्होंने पहले ही ये चीज़ अपनी लास्ट कॉन्फ्रेंस कॉल में क्लियर कर दी थी कि इनके जो मार्जिन्स हैं वो 21 टू 23% के बीच में रहेंगे। तो 22% मार्जिन यहाँ पे किया है, जो कि फेयर है, पहले ही बता रखा है। इंटरेस्ट 3 करोड़ का आएगा, इनके पास में कुछ शॉर्ट टर्म की डेट्स हैं, उस पे इन्होंने 3 करोड़ इंटरेस्ट पे किया है, फिर टैक्सेशन है, फिर 19 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया आएगा। तो 19 करोड़ का प्रॉफिट ऑफ कोर्स किसी भी कंपनी के लिए जिसको मार्केट एक हाई पी दे रहा हो, हाई वैल्यूएशन दे रहा हो, उसके हिसाब से कम है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 18 करोड़ तक का रेवेन्यू इन्होंने पहले ही कर रखा हैगा, और यहाँ पे 19 करोड़ का अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो, मतलब 18 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने यहाँ पे कर रखा हैगा, और 19 करोड़ कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा कोई प्रॉमिसिंग नंबर नहीं है ये। और मार्केट को देखो अर्निंग पर शेयर चाहिए होता है, क्योंकि इन्वेस्टर को ईपीएस से मतलब है। ईपीएस होगा तो स्टॉक अच्छा चलेगा, ईपीएस गिरेगा तो स्टॉक भी गिरेगा, सिंपल है। तो वो चीज़ यहाँ पे हुई है कि इसीलिए स्टॉक गिराएगा, और इसके रीजंस इन्होंने बताए हैंगे कि ये जो इनकी ईयर ऑन ईयर जो सेल्स जो घटी हैगी, सबसे पहला रीजन हैगा कि इंडस्ट्री वाइड चैलेंज मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो डिमांड है वो कंज्यूमर सेक्टर के अंदर म्यूटेड है। ऑफ कोर्स ये बी टू बी में डील करते हैं, लेकिन अगर इनका क्लाइंट ही आगे ग्रो नहीं करेगा तो ये खुद कैसे ग्रो करेंगे? तो वो एक चैलेंज यहाँ पे रहेगा। इनकी कुछ इन्वेंट्री है जो इनके पास में थी आरवी रिक्रिएशनल व्हीकल्स की, जो धीरे-धीरे करके अब क्वार्टर 4, क्योंकि कॉन्फ्रेंस कॉल अभी फेब में हुई है, तो जनवरी के मंथ के बाद इन्होंने बताया कि अभी वो इन्वेंट्री धीरे करके क्लियर होना शुरू हुई है। तो इसका मतलब इन्वेंट्री इनकी ब्लॉक हो गई थी। वो एक चैलेंज यहाँ पे रहा हैगा। जो तीसरा चैलेंज उन्होंने बताया वो हैगा रॉ मटेरियल के प्राइसेस का थोड़ा-सा बढ़ जाने से, क्योंकि रॉ मटेरियल कुछ ये चाइना से इंपोर्ट भी करते हैं, तो सेमीकंडक्टर्स, डायोड, रॉड, वो सब इंडिया में नहीं बनता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं होती है, लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसको। 40-45% तक का इंपोर्ट इनकी कंपनी में होता हैगा रॉ मटेरियल में। तो वो भी एक चैलेंज है, थोड़ा मार्जिनली इनके जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ गए हैंगे रॉ मटेरियल साइड में। बट कंपनी आगे उसको कहीं न कहीं मैनेज कर लेगी, क्योंकि जब घटेगा उसका प्राइस रॉ मटेरियल का, तो ऑफ कोर्स ये प्राइस को घटाएँगे नहीं अपने क्लाइंट्स के लिए, क्योंकि उन्होंने अभी बढ़ाया नहीं तो आगे घटाएँगे भी नहीं, तो वो कहीं न कहीं नेगेट हो जाएगा, नल्लीफाई हो जाएगा, बैलेंस आउट हो जाएगा। तो ये चैलेंजेस रहेंगे। बात करते हैं इनकी बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में अगर आप फोकस करोगे तो यहाँ पे रिजर्व्स 447 करोड़ के हैं, हेल्दी हैं, और यहाँ पे इनकी बोरिंग 74 करोड़ की है, तो जिसमें से मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 3 करोड़ की जो बोरिंग्स है वो लॉन्ग टर्म की है। ये इनकी वर्किंग कैपिटल की बोरोइंग है, और ये इनकी लीज लायबिलिटी है, तो ये मैनेजेबल बोरोइंग्स है इनकी।
अच्छी चीज़ जो बेस्ट इसके अंदर ये है कि इनके फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हो 60-65 करोड़ और 86 करोड़, यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 करोड़ से इनके फिक्स्ड एसेट्स बढ़ गए हैं, जो कि हेल्दी है। इनके प्लांट वगैरह इंक्रीज़ कर रहे हैं। कैश इन वर्किंग कैपिटल कंपनी कर रही है कि लास्ट 2 सालों के अंदर आप देख सकते हो 27 करोड़ पिछले साल खर्च किया है। 40 करोड़ कंपनी ने अभी तक इस साल खर्च कर दिया है और आगे भी और पैसा ये लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं। इनके 3 बड़े कैपेसिटीज़ ये लोग बना रहे हैं नोएडा के अंदर, तीनों ब्लॉक, उसमें अच्छा पैसा ये लोग खर्च कर रहे हैं। उस पर भी इन्होंने अपडेट दिया है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इन्वेस्टर्स जो है वो ठीक-ठाक है, यहाँ पे 72% शेयर प्रमोटर के पास है, प्रमोटर ने अपना शेयर होल्ड किया हुआ है। एफआईआई जो है अपना शेयर कॉन्स्टेंटली बेच रहा है यहाँ पर, और डीआईआई ने अपना स्टेक लगभग होल्ड किया हुआ है 7% के ऊपर, पब्लिक के पास 19% के आसपास का शेयर है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक-ठाक है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं उनके पास में 81% का शेयर है, जो वीक हैंड्स हैं उन पे 19% का शेयर है, तो लिक्विडिटी जो है मैनेजेबल है इसके अंदर। अब बात करते हैं कि स्टॉक में जब हमने ये सारी चीज़ें देख ली, इनके फाइनेंशियल्स हमें ठीक-ठाक लगते हैं, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल काफ़ी सस्ता यहाँ पे नज़र आता है, 35 के पीई पे आ गया, स्टॉक अपने ऑल टाइम लो के पास में है। तो खरीदे क्यों स्टॉक को, ठीक है? और अगर होल्ड भी करें या एवरेज करें तो उसके लिए हमें ग्रोथ देखनी पड़ेगी, और ग्रोथ आ कहाँ से रही है, सीधा उसकी बात करेंगे। अब कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपके साथ बताता हूँ। जैसे कि पहली चीज़ कंपनी ने बताई है कि इनका जो जीसीसी रीजन है, मतलब जो गल्फ रीजन हैगा, वहाँ पर इन्होंने एक एम्प्लॉयी हायर किया था, लास्ट टाइम इन्होंने बताई थी। वहाँ पे इनको एक अच्छी लीड्स मिलने लगी हैं, अच्छी ट्रैक्शन वहाँ पे आने लगी हैगी। तो कंपनी का यही कहना है कि आने वाले क्वार्टर्स के अंदर वहाँ से भी वॉल्यूम पिकअप करेगा, जो सेल्स के नंबर्स हैं वहाँ से बढ़ेंगे। दूसरी चीज़, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वहाँ पे इन्होंने एक सब्सिडियरी ओपन करी है, एक ऑफिस ओपन किया हुआ है प्रॉपर, और वहाँ पे ये लोग अपने प्रोडक्ट्स को पिच कर रहे हैं। इनके पास में ऑलरेडी वहाँ की मार्केट के हिसाब से प्रोडक्ट्स ये लोग इनोवेट कर चुके हैं और काफ़ी नए-नए इनोवेशंस और करते जा रहे हैं। जैसे कि आरवी सोलर पैनल। आरवी होता है रिक्रिएशनल व्हीकल, एक ऐसा ट्रक जो कि लोग ट्रैवल में यूज़ करते हैं, जिसके अंदर लोग रहते भी हैं, घूमते हैं। तो उसके अंदर आपको पता ही है बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, तो आरवी सोलर पैनल इन्होंने बना रखा है। पाइप्स की रिक्वायरमेंट आएगी तो उसके लिए आरवी पाइप्स, आरवी एलईडी लाइट्स। तो काफ़ी फ़ोकस्ड और नीश तरीके के प्रोडक्ट्स कंपनी एंटर कर रही है, बिकॉज़ जो मेन जो इनके प्रोडक्ट्स है वो एलईडी है। अब इनका फ़ोकस नॉन एलईडी के ऊपर भी है। दोनों ही सेगमेंट में कंपनी काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस्ड है और यूएस मार्केट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी है। तो वहाँ से भी इनको लीड्स आ रही है। उनका कहना है कि आने वाले क्वार्टर्स के अंदर, मतलब 2 क्वार्टर के अंदर-अंदर हमें अच्छे रेवेन्यूज़ वहाँ से भी दिखने चाहिए। ऑफ कोर्स जब आप सब्सिडियरी वगैरह ओपन करते हो तो आप क्लाइंट को यूएस में प्रोडक्ट दिखाओगे, फिर वो टेस्टिंग करेगा, उसकी मार्केट अंडरस्टैंड करेगा, फिर उसको अपने मार्जिन्स वगैरह देखने होंगे, अप्रूवल वगैरह आएँगे। तो देखो वो सारी चीज़ें ओवरनाइट नहीं होती हैं। अगर सब्सिडियरी ओपन हो गई, काफ़ी लोगों को लगता है कि अगले ही क्वार्टर से एकदम रेवेन्यू डबल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो चीज़ लास्ट 3 महीने में हो चुकी है, तो आने वाले 3 महीने में उम्मीद है कि शायद रेवेन्यू अच्छा आना चाहिए इस सेगमेंट से। तीसरी जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि कंपनी की जो एक कैपेबिलिटी है ना वो बहुत स्ट्रांग है। ये कंपनी जो है अपने कंपटीशन से अलग इसीलिए है, और मैंने पहले भी आपको ये लास्ट टाइम बताई थी कि ये डिज़ाइन खुद करते हैं, डेवलप खुद करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग खुद करते हैं, सारा कुछ ये एंड टू एंड खुद करते हैं। तो इनकी जो डिपेंडेंसी है वो थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत ही कम है। उससे इनको क्या बेनिफिट मिलता है? बेनिफिट ये मिलता है कि ये क्वालिटी खुद अच्छी मेंटेन कर पाते हैं, कंसिस्टेंट सप्लाई दे पाते हैं और हेल्दी मार्जिन्स मेंटेन करते हैं, क्योंकि 22% का मार्जिन करना बी टू बी सेगमेंट में कोई भी छोटी चीज़ नहीं है। 22% का मार्जिन बहुत एक हेल्दी मार्जिन होता है। लोग बी टू सी के अंदर इतना मार्जिन कर पाते हैं, ये कंपनी बी टू बी में 22% मार्जिन कर रही है। तो इसका बेनिफिट इनको ये मिला है कि इन्होंने काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये लोग कंटीन्यूअसली जो कर रहे थे, उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो उन्होंने अपने क्लाइंट्स को आगे पिच करे हैं। क्लाइंट्स ने उसकी सैंपलिंग करी है, टेस्टिंग करी है। इन्होंने बोला है कॉन्फ्रेंस कॉल में कि आने वाले 1 या 2 क्वार्टर के अंदर कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स करेंगे, क्योंकि जब सैंपलिंग और टेस्टिंग पास हो जाती है, फिर सीधा कमर्शियल साइन होते हैं कि हाँ, हमें इतनी यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, या ये बड़ा-बड़ा ऑर्डर आपको मिलेगा। तो ऑर्डर कितने का है, क्या होने वाला है, उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। बट वर्ड इन्होंने जो यूज़ किया है वो है अनाउंसमेंट, कि हम कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स आपको आगे जाकर के देंगे। तो वो अनाउंसमेंट हो सकता है आने वाले क्वार्टर जो भी मार्च में एंड होगा, उसकी कॉन्फ्रेंस कॉल में हमें पता लग जाए, पहले मिल जाए या उससे अगले क्वार्टर में मिले। बट कंपनी जो है कॉन्फिडेंट है, पॉजिटिव है। और तीसरा बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है इनके जो ब्लॉक्स प्रिपेयर हो रहे हैं, मतलब कि जो इनके ब्लॉक्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं बेसिकली। तो इन्होंने जो पैसा आईपीओ के अंदर उठाया था, वो पैसे को ये बहुत ही वाइज़ली, स्मार्टली यूज़ कर रहे हैं। इन्होंने अपनी डेट कम करी है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, और डेट कम करने के साथ-साथ ये कंपनी जो है अपने 3 बड़े ब्लॉक्स बना रही है नोएडा के अंदर, और तीनों ही ब्लॉक जो है बहुत ही डिफरेंट-डिफरेंट कैटेगरी के लोग बना रहे हैं, मतलब अलग-अलग लाइन्स उसमें ऐड कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये नॉन एलईडी एरिया के अंदर एंटर कर रहे हैं, नई-नई इनोवेशंस कर रहे हैं, तो इनका फोकस काफ़ी लॉन्ग टर्म विजन के साथ में आएगा। दूसरी चीज़, जो इनका ब्लॉक 1 है, वो अभी इस वाले क्वार्टर के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, ऑपरेशनलाइज़ हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, और कंपनी जो है बता रही है कि उसकी जो प्रोडक्शन है वो चालू हो जाएगी। लेकिन जो एक बड़ा वॉल्यूम आपको दिखेगा ना प्रोडक्शन के अंदर, वो 2 क्वार्टर के बाद कहीं दिखेगा। 2 क्वार्टर इसीलिए क्योंकि देखो, प्लांट अगर 50% कैपेसिटी तक भी पहुँच जाए ना, तो वो काफ़ी अच्छी कैपेसिटी होती है। तो 50-60% कैपेसिटी पे पहुँचने में 2-3 क्वार्टर लग जाएँगे। तो इसलिए आपको ऐसे नहीं
सोचना है कि हाँ, प्लांट अगर 3 बड़े बन रहे हैं तो हमें अगले ही 2-3 क्वार्टर के अंदर बहुत बड़ा एक वॉल्यूम दिखने लगेगा रेवेन्यू के अंदर, नहीं। ग्रेजुअली बढ़ेगा क्योंकि ये लोग जिस हिसाब से पिच वगैरह कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, और क्लाइंट को बताना ही पड़ता है कि हमारी कैपेसिटी बढ़ रही है धीरे-धीरे, तो क्लाइंट उसी हिसाब से ऑर्डर भी देता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। ऑफ कोर्स अगर किसी का व्यू 2 से 3 साल का है स्टॉक के अंदर, तो आप बिल्कुल सही स्टॉक के अंदर हो, लेकिन आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे 2-3 साल के। ऐसे ही रातों-रात कुछ नहीं होगा, आपको होल्ड करना पड़ेगा। एक और चीज़ जो कंपनी ने बताई है वो ये है कि इन्होंने कोई भी गाइडेंस नहीं दी है। गाइडेंस का मतलब होता है कि हम कितना परसेंट आगे जाकर के रेवेन्यू कर सकते हैं। मार्जिन तो इन्होंने बताया 22%, 21-23 के आस-पास रहेंगे। लेकिन रेवेन्यू एक आइडिया ऐसा लग जाता है कि हाँ 15% से ग्रो करेंगे, 20%, 50%। वैसा इन्होंने कोई भी नंबर नहीं दिया हैगा। तो देखो, नंबर ना देना नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। मेरे हिसाब से देखो ये पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि कंपनी आपको सारे के सारे पैरामीटर्स दे रही है। लेकिन इनका कहना ये है कि अभी हम आपको कुछ बता नहीं सकते क्योंकि सारा कुछ जो है पाइपलाइन के अंदर है, कितना वॉल्यूम मिलेगा, कितने ऑर्डर्स मिलेंगे। ऑफ कोर्स रिजल्ट इनका फ्लैट है। फ्लैट रिजल्ट क्लियरली ये बताता है कि अपनी करंट वॉल्यूम्स को तो ये मेंटेन करेंगे, लेकिन ग्रोथ कितनी करेंगे उस चीज़ का आइडिया नहीं है। तो मुझे लगता है डबल डिजिट से ज़्यादा की ग्रोथ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। डबल डिजिट का क्लियर मीनिंग है 10 से 15% के बीच में। आप 20% भी कह सकते हो, 99% भी कह सकते हो, लेकिन वो एक सेंसिबल नंबर नहीं है। अगर आप इसको 15-20% तक की उम्मीद करते हो तो ठीक है, उससे ज़्यादा ऊपर का मत सोचना, मतलब मॉडरेट रहना अपनी एक्सपेक्टेशंस के अंदर, क्योंकि कंपनी अगर उतनी ग्रोथ नहीं करेगी तो स्टॉक प्राइस डेफिनिटली और टूटेगा। तो इसीलिए अगर उससे ज़्यादा हो जाती है तो वो एक बोनस पॉइंट है इन्वेस्टर्स के लिए। एक और चीज़ इन्होंने बोला है कि जो ये दिसंबर क्वार्टर है, इससे बेटर क्वार्टर रहेगा मार्च वाला क्वार्टर, कंपनी उसमें अच्छी ग्रोथ करेगी। तो अब वो अच्छी ग्रोथ कितनी होती है, डेफिनिटली अगर ग्रोथ करेगी तो नंबर्स में दिख जाएगी वो चीज़। बट इन्होंने बोला है कि जो इनकी इन्वेंटरी वगैरह है आरवी की, वो सब धीरे-धीरे करके क्लियर होने लगी है और वहाँ से भी नंबर्स ठीक-ठाक आने लगे हैं। तो वो आपको वेट करना पड़ेगा कि कैसा इनका क्वार्टर 4 के नंबर्स आते हैंगे। तो नेट-नेट यही है पूरी कॉन्फ्रेंस कॉल और ये सारे पॉइंट्स इनके, ठीक है। बाकी ये इनके प्रोडक्ट लाइन है जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए कि ये किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं आने वाले सेगमेंट के अंदर। देखो, इंडिया के अंदर काफ़ी लोगों के दिमाग में जो होगा कि ये एक लाइटिंग की कंपनी है, तो ये एलईडी लाइटिंग सिर्फ़ घर के लिए बनाती होगी, ऑफ़िसेज़ के लिए बनाती होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये इस कंपनी का जो बिज़नेस है काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफ़ाइड है। प्रोडक्ट डिस्प्ले मतलब जो रेफ्रिजरेशन में जो यूज़ होती है, यहाँ से इनको 32% बिज़नेस मिलता है, 32% बिज़नेस इनको यहाँ से मिलता है, 50% यहाँ से मिलता है और लगभग 18% जो है इन सभी कैटेगरीज़ में आता है। कंपनी इन सभी कैटेगरीज़ को 18% से ऊपर लेके जाना चाहती है। तो अगर ये वाली कैटेगरीज़ बढ़ेंगी, तो डेफ़िनिटली इनका जो वॉल्यूम है वो पिक करेगा और जैसे-जैसे करके इंडिया के अंदर और गल्फ कंट्री में, यूएस के अंदर हाई एंड होम डेकोरेटिव और कमर्शियल रेफ्रिजरेशन और इंक्रीज़ करेगा, वैसे-वैसे बाकी कैटेगरीज़ इनकी साथ-साथ में ग्रो करती जाएँगी। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैनेजमेंट अपने बिज़नेस को समझता है, मैनेजमेंट इंडस्ट्री को समझता है। इनकी यूएसपी है कि ये खुद डिज़ाइन करते हैं, खुद इनोवेट करते हैं, खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, क्वालिटी को खुद मेंटेन करते हैं। वो इनकी यूएसपी जो इनको मुझे लगता है आगे लेकर के जाएगी और इनको पता है मार्केट को किस चीज़ की डिमांड है, तो ये अननेसेसरीली हर एक सेगमेंट में नहीं एंटर हो रहे हैं। ठीक है? तो इतनी कहानी करने के बाद में देखो बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि भाई करें स्टॉक के अंदर क्या, स्टॉक को खरीद लें या बेच दें। तो मुझे लगता है मैंने आपको पहले ही दोनों ही कॉन्फ्रेंस कॉल जो हमने डिस्कस करी थी पिछली बार दोनों वीडियोज़ में, तो मैंने क्लियरली एक चीज़ बोली थी, आप उनको सुन सकते हो कि ये स्टॉक गिरेगा ना अगर, और गिरते-गिरते जो आ सकता है नीचे की साइड, तो अपने आईपीओ के भाव के पास में आएगा। तो आईपीओ का भाव है 275 और 275 से ऊपर 295 तक तो ये आ ही चुका है। और गिरेगा अगर तो 275 तक आ सकता है, क्योंकि देखो गैप डाउन ओपनिंग हुई है, सेंटीमेंट्स इतनी जल्दी पॉजिटिव स्टॉक के अंदर नहीं होंगे। किसी ने अगर बेचा है तो किसी ने खरीदा भी है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ। और किसी ने अगर खरीदा है तो कितना स्टॉक खरीदा है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये इसका फ्राइडे के नंबर्स हैं। क्वांटिटी ट्रेडेड आप देख सकते हो, 18 लाख शेयर्स यहाँ पे ट्रेड हुए हैं और 9 लाख शेयर्स जो हैं वो डिलीवरी क्वांटिटी है यहाँ पे। तो 52% का वॉल्यूम अगर डिलीवरी में जाता है तो वो बहुत बड़ा एक पॉजिटिव नंबर होता है, 52% का वॉल्यूम डिलीवरी में जाना। तो किसी ने बेचा है, किसी ने खरीदा है। मैं आपको पहले भी ये चीज़ बोल चुका हूँ काफ़ी स्टॉक्स के अंदर। तो मुझे नहीं लगता किसी को बहुत नेगेटिव होना चाहिए। स्टॉक अगर गिर गया है और काफ़ी लोगों ने अपने भाव, एक रील मैंने डाली थी उसके ऊपर लिखे हैंगे, तो मोस्टली जो एक मीडियन प्राइस जो निकल के आया है वो लगभग 320 के आसपास है, किसी का 330 है, किसी का 337 है। पैनिक वाली कोई बात नहीं है। आप लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से अगर स्टॉक में घुसे तो आपको आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लॉन्ग टर्म व्यू के साथ इसमें बने रहो। आपको एवरेज करना है, आपकी मर्ज़ी है, आपके पास में पैसे हैं तो आप यहाँ कहीं एवरेज कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ बोलूँगा, स्मॉल कैप कंपनी है, 5% से ज़्यादा की एंट्री इसके अंदर मत लेना। बहुत ज़्यादा आपको अगर लगता है आपने ऊपर खरीदा हुआ है, तो 7% तक जाना, उसके बाद इसको छोड़ देना स्टॉक को। ये नीचे जाए, ऊपर जाए, इसे करने देना 2-3 साल के लिए। किसी को लगता है फ्रेश पोजीशन बनानी है तो आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है? अब ये भाव एकदम सही ज़ोन में आ गया है, यहाँ अपने आईपीओ प्राइस के एकदम पास में आ गया है। और गिरेगा तो आप 275 तक और इसमें एवरेज कर सकते हो, लेकिन वही बोलूँगा, लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से बनाना। शॉर्ट टर्म वाला कोई इसमें एंटर नहीं होना, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप देख ही सकते हो, यहाँ एंटर कोई करता है शॉर्ट टर्म के हिसाब से, फिर उसको स्टॉप लॉस लगता है, फिर एंटर करता है, फिर स्टॉप लॉस लगता है।
तो नेट-नेट देखो यही पूरा एनालिसिस मैंने सारे जो जितने पॉइंट्स हैं मेरे पास मैंने आपके साथ में शेयर कर दिए। तो अगर आपको वीडियो के अंदर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना। इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इन्फॉर्मेटिव लिखना, हेल्पफुल लगी हो तो हेल्पफुल लिखना, जो भी आपको सही लगे वो पॉइंट आप लिख देना कमेंट के अंदर। तो मैं फ्यूचर में ऐसे ही एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।